शनिदेव की कथा। ओम शनिश्चराय नमः। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। राजा दक्ष की कन्या संध्या का विवाह भगवान सूर्य के साथ हुआ था। उनके 2 बच्चे थे, यमराज और यमुना। सूर्य का तेज बहुत था, जिसके कारण संध्या बहुत परेशान रहा करती थी। संध्या ने सूर्य के तेज को कम करने के लिए तप करने का निर्णय लिया, लेकिन अपने बच्चों को किसके हवाले करती। बच्चे छोटे थे, उनका अभी देखभाल करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए संध्या ने अपने तप से अपने शक्ल की छाया को उत्पन्न किया, जो बिल्कुल संध्या के समान सुंदर थी। अर्थात वह संध्या की दूसरी प्रति ही थी, जिसे छाया के नाम से जाना जाता है। संध्या ने छाया से कहा कि जब तक मैं तप करूंगी, तब तक तुम भगवान सूर्य के पास जाकर उनकी सेवा करना तथा मेरे दोनों बच्चों का ध्यान भी रखना। यह रहस्य हमारे और तुम्हारे अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। यह कहकर संध्या तप करने हेतु वहाँ से अपने पिता के घर चली गई। सूर्यदेव की सेवा में इधर संध्या लग गई। सूर्यदेव को पता ही नहीं चल पाया कि यह संध्या नहीं, बल्कि उसकी दूसरी प्रति छाया है। छाया और सूर्यदेव से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शनि हुआ। जैसे मंत्रों से यह ज्ञात होता है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। अर्थात जिनका शरीर नीले वर्ण का है, जो छाया और सूर्य के पुत्र हैं, जिनके यम बड़े भाई हैं, ऐसे शनि महाराज को हम प्रणाम करते हैं। शनि के जन्म के बाद संध्या पुनः वापस आ गई, जो अपने बच्चों यम और यमी से तो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन शनि को उतना सम्मान नहीं देती थी, बल्कि शनि से नफरत करती थी। एक बार सभी बच्चे भोजन कर रहे थे, तो शनि ने भी माता संध्या से भोजन मांगा। तो संध्या ने कहा, मैं पहले यम और यमी को भोजन कराऊंगी, इसके बाद तुमको भोजन दूंगी। और यह कह करके संध्या शनि को कुछ भला और बुरा बोलने लगी। तो शनि ने क्रोध में आकर संध्या के पेट में एक लात मारी, जिससे संध्या को बहुत दर्द हुआ। क्रोध में आकर संध्या ने शनि को श्राप दिया कि जिस पैर से तूने मुझे मारा है, वह तेरा पैर टूट जाए और आज से तू लंगड़ा हो जा। तभी से शनि की चाल टेढ़ी अर्थात बकरी हो गई। यही कारण है कि शनि झूठे और अन्यायी को सदैव सजा देते रहते हैं। शनि का विवाह आगे चलकर धामनी के साथ हुआ था। सूर्य और शंकर की आराधना से भगवान शनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनि की पूजा सन से आंख मिलाकर नहीं की जाती, ऐसा कहा गया है। जो भक्त भगवान शनि की आंख में आंख मिलाकर के उनकी पूजा करता है, तो उसे कष्ट प्राप्त होता है, उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उनकी आंख से बच करके पूजा करनी चाहिए। अनिष्ट शनि के निवारणार्थ शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु कुछ उपाय इस प्रकार हैं। सूर्योदय से पूर्व प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाएं। अगरबत्ती धूप जलाकर सरसों का तेल का दीपक जलाएं। सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के पश्चात शनि स्तोत्र मंत्र का पाठ करें। काली गाय का पूजन कर गाय को काले चने के साथ गुड़ खिलाएं। काले कुत्ते या कौवे को तेल में तली हुई गुड़ की मीठी रोटी दें। भिखारी, अपाहिज, कोढ़ी व्यक्ति को शनिवार के दिन काले वस्त्र, लोहे की बनी दैनिक जीवन की उपयोगी सामग्री को दान में दें। किसी प्रसिद्ध जागृत शनि स्थली में जाकर
शनिदेव का अभिषेक करें। विशेष लाभ के लिए नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का जाप करें। सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिव प्रिय मंदचार प्रसन्नात्मा पीड़ां हरतु मे शनि। कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रांतको यमः शौरिः शनिश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतो। इसके अलावा ओम शनिश्चराय नमः अर्थात इस मंत्र को पढ़ने से, ऐसा उपाय करने से भगवान शंकर अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पीड़ा को अतिशीघ्र दूर करते हैं, अपने साढ़े साथी अथवा अन्य गलत दशा को दूर करके उसके सारे मनोरथ को पूरा कर देते हैं। बोलिए शनि महाराज की जय।